नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप कुशल मंगल होंगे। मैं विजय कुमार आज की एक्टिविटी नंबर 42 ए में आपका स्वागत करता हूं। आज तारीख है 9 अगस्त 2021, कक्षा 5वीं। बच्चों, ये आज हिंदी की ग्रामर की वर्कशीट है। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। चलिए इसको समझते हैं, इसमें क्या क्या है। आइए हम कुछ नया सीखते हैं। आज हमें कुछ नया सीखना है। संगीता अपनी सहेलियों के साथ दिन प्रतिदिन शाम को खेलने जाती थी। एक दिन संगीता घर पर वापस आई तो उसका अंग अंग ढीला पड़ गया। जैसे ही उसने देखा कि उसके मामा जी घर पर आए हैं और उसके लिए तोहफा लाए हैं, उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ पर अंग अंग ढीला पड़ना मतलब जो ये कलर में बेटा दिए हुए, इनको ध्यान से समझना है। अंग अंग ढीला पड़ना, इसका मतलब होता है बहुत थक जाना। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना। बच्चों, ये मुहावरे हैं, इनको मुहावरे कहा जाता है। जब कोई वाक्यांश या शब्द समूह अपना सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ को व्यक्त करते हैं, उसे मुहावरा कहते हैं। यानी कि कोई ऐसा वाक्य है जो सामान्य अर्थ ना दे, किसी विशेष अर्थ को बताए, उसे बच्चों मुहावरा कहते हैं। ये परिभाषा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। इसके आगे हम देखते हैं, एक चित्र दिया हुआ है चूहे का। देखिए ध्यान से, इसमें अनुमान लगाना है और मुहावरा बताना है, सही मुहावरा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। जमीन पर पैर ना रखना। जमीन पर पैर ना रखना, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो ये पैर से आप इसको जोड़ दोगे, इसको आप यहाँ से जोड़ दोगे, इसको ऐसे करके जोड़ दोगे आप। ठीक है बच्चों, ये आसान है, आप कर सकते हो। लेकिन ज़मीन पर पैर न रखने का क्या मतलब होता है, आप इस मुहावरे को समझते हैं। ज़मीन पर पैर रखने का ना मतलब है कि आसमान में उड़ना या फिर एक घमंड में रहना। पेट में चूहे कूदना, इसका मतलब बहुत भूख लगना। आँखों का त्यारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो ये इनके अर्थ मैंने बता दिए हैं बच्चों, इनको उतार लीजिएगा, कर लीजिएगा। उसके बाद है, ये इनके अर्थ लिखने हैं और वाक्य भी लिखने हैं। चिकना घड़ा होना, बता देता हूँ मैं आपको, इनके अर्थ बता देता हूँ लेकिन वाक्य आपको बनाने हैं। चिकना घड़े का अर्थ होता है बेशर्म होना। अब वाक्य अपने आप बना लेना, उसमें चिकना घड़ा शब्द इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे आँखों का तारा, इसका अर्थ हो गया बहुत प्यारा, तो आप इसका वाक्य बनाएंगे कि राम अपने माता पिता की आँखों का तारा है। वैसे ही बच्चों, ये जो 3 मुहावरे हैं, इनके अर्थ भी बताने हैं और इनके वाक्य भी आपको बनाने हैं। और विशेष ध्यान रखना है वाक्य बनाते समय कि वाक्यों में वो मुहावरों का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आओ बातचीत करें। ये 2 बच्चे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप इसमें लिख सकते हैं कि ये ऐसी क्या बातें कर रहे हैं आपस में, तो ये आप बना के करेंगे इसे। ठीक है बच्चों, कोविड-19 में तो ध्यान रखिए, हाथ अपने साबुन से धोइए विशेष तौर से। तो बच्चों, ये छोटी सी एक्टिविटी है आज की और ये बहुत अच्छी है। आप सही बच्चे इसको करिए और मुहावरों के बारे में आप जानिए कि मुहावरे क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, मुहावरा लिखना है, मुहावरे की परिभाषा लिखनी है, मुहावरे को उदाहरण लिखने हैं, वाक्य प्रयोग करके लिखना है और अच्छे से वर्कशीट में आज की डेट डालकर ग्रुप में शेयर करनी है बच्चों। ठीक है बच्चों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।